जब मूसा अलैहिस्सलाम मदयन पहुंचे, शहर में एक कुआं था जिसके पास 2 लड़की खड़ी थी। मूसा अलैहिस्सलाम उनके सामने जाकर पूछते हैं, तुम कुएं से पानी क्यों नहीं भर रही? उन्होंने अर्ज किया, हम लोगों के चले जाने का इंतजार करते हैं, फिर पानी भरेंगे। यह सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं, कुएं के पास पहुंचते हैं और उनके जानवरों को पानी पिला देते हैं। इसके बाद वह वहां से हटकर एक दरख्त की छाया में बैठ जाते हैं और दुआ करते हैं, ए मेरे रब, मैं तेरी तरफ से आने वाली हर मदद का मोहताज हूँ। कुछ ही देर गुजरती है। मदद पाने वाली लड़कियों में से एक हया के साथ आती है और कहती है, हमारे वालिद आपको बुलाते हैं आपकी मदद का शुक्रिया अदा करने के लिए। रिवायतों में आता है कि वह बुजुर्ग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा वाकया बयान किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी और कहा, डरो मत, अब तुम जालिमों से महफूज हो। उसी दौरान शुएब अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी ने आहिस्ता से अर्ज किया, अब्बा जान, इनको काम पर रख लीजिए, ये ईमानदारी है और ताकतवर भी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपनी एक बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। शर्त यह है कि तुम 8 साल हमारी खिदमत करोगे और अगर 10 साल पूरे कर दो तो यह तुम्हारी मर्जी और एहसान होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह पेशकश कबूल कर ली। ये 10 साल मामूली नहीं थे, ये तरबियत के साल थे। भेड़ें चराना, तन्हाई, सब्र और अल्लाह की रहमत की उम्मीद। मिस्र के शाही महल में पलने वाला एक अल्लाह का नबी अब एक सादा चरवाहा था। जब मुद्दत पूरी हुई, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को साथ लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए। सर्द रात, रेगिस्तान की खामोशी और सफर जारी है। अचानक दूर पहाड़ पर एक रोशनी दिखाई देती है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से कहते हैं, तुम यहीं ठहरो, मैं आग लेकर आता हूँ या रास्ते की कोई खबर लेकर आता हूँ। लेकिन वह रोशनी आग नहीं थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम करीब पहुंचे, एक आवाज गूंज उठी, ए मूसा। उनका जिस्म कांप उठा। आवाज दोबारा आई, डरो मत, मैं तुम्हारा रब हूं। तुम वादी तुआ की मुकद्दस घाटी में हो, मैंने तुम्हें नबी के तौर पर चुन लिया है। फिर गैब से हुक्म आया, फिरौन के पास जाओ, उसने सरकशी की इंतहा कर दी है। तुम्हारी लाठी एक निशानी है, मैंने उसमें खास कुदरत रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर डाली और वह एक अजीम अजगर बन गई। मूसा घबरा उठे। अल्लाह ने फरमाया, डरो मत मूसा, इसे मजबूती से पकड़ लो। जैसे ही उन्होंने पकड़ा, वह दोबारा लाठी बन गई। फिर उनके हाथ में नूर चमक उठा। हुक्म हुआ, जाओ, फिरौन घमंड में डूबा हुआ है, शायद वह ईमान ले आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरी जुबान में गिरह है, मेरे भाई हारून को मेरा साथी बना दे। जवाब आया, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई। इसके बाद दोनों भाई फिरौन के दरबार में पहुंचे। फिरौन घमंड से पूछता है, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, मेरा रब वह है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। फिरौन गरजता है, क्या तुम हमारे साथ चालाकी कर रहे हो? मूसा, अपने रब का सबूत दिखाओ। मिस्र के बड़े बड़े जादूगर बुलाए जाते हैं। रस्सियां फेंकी जाती हैं। लोगों की नजरों में सांप लहराते हैं। दिल कांप उठते हैं। मगर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी जमीन पर डालते हैं और वह असली अजगर बनकर सब कुछ निगल जाता है। जादूगर पुकार उठते हैं, ये जादू नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत है। और सजदे में गिर पड़ते हैं। फिरौन का घमंड और सख्त, ये सब झूठ है, मैं ही अकेला रब हूं। वह जादूगरों के हाथ कटवा देता है, लेकिन उनका ईमान अटल रहता है। ऐ फिरौन, तू जो चाहे कर ले, लेकिन हम मूसा के खुदा पर ईमान ला चुके हैं, क्योंकि हमने स्पष्ट आसमानी निशानियां देख ली हैं। फिर अजाब का सिलसिला शुरू होता है। पहला अजाब आया, तूफान और सैलाब। खेत तबाह हो गए, रोजी खत्म हो गई। फिर दूसरा अजाब आया, टिड्डियों का हमला हुआ, हरियाली का नामो निशान मिट गया। उसके बाद तीसरा, जुओं का अजाब, जिस्म जख्मी, तकलीफ बेहिसाब। ये सब एक चेतावनी थी। फिर आया मेंढकों का अजाब, हर जगह मेंढक ही मेंढक। ये कोई मामूली मौसमी हादसा नहीं था, यह अल्लाह का अजाब था। फिर पांचवा अजाब,
नाजिल हुआ। मिस्र का पानी खून की मानिंद सुर्ख हो गया। तमाम मीठे पानी की मछलियां हलाक होकर तैरने लगीं। सड़ी हुई मछलियों के असर से पानी गंदा, आलूदा और बदबूदार हो गया। इसके बावजूद फिरौन कहता रहा, ये सब मूसा का जादू है, ये सब मूसा का जादू है। कुरान में अल्लाह ताला ने फिरौन पर नाजिल किए गए इन तमाम अजाबात का जिक्र फरमाया है, और इनमें सिर्फ अजाबात ही नहीं थे बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात भी शामिल थे। अजाब पर अजाब से जब फिरौन की कौम हलाक ओ बर्बाद हो चुकी थी, उसी दौरान एक रात अल्लाह की जानिब से हुक्म आया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, रात के वक्त अपनी कौम को लेकर मिस्र से हिजरत कर जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम खामोशी के साथ अपना जरूरी सामान समेटकर गुलामी की जंजीरें तोड़ते हुए रवाना हो गई। फिरौन का मुकाबला करने के लिए उनके पास कोई असलहा न था, न कोई तलवार, और था तो सिर्फ अल्लाह की नुसरत पर कामिल एतमाद। सुबह होते ही अजाबात से हलाक फिरौन ने देखा कि बनी इसराइल मिस्र से रुखसत हो चुके हैं। उसका तकब्बुर दोबारा बेदार हो गया। उसने कहा, उन्होंने हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की है। हम उन्हें पकड़ लाएंगे और हम दिखा देंगे कि ताकतवर हम ही हैं। मूसा पर मुकम्मल एतमाद के साथ बनी इसराइल की कौम दरिया के साहिल पर आ पहुंची। दरिया उन्हें इंतहाई गहरा और हैबतनाक महसूस हो रहा था। बनी इसराइल खौफजदा होकर कहने लगे, हम तो एक भयानक मुसीबत में फंस गए हैं। समुद्र की ये लहरें हमें डुबोने के इंतजार में हैं। हमारे पीछे से मौत की फौज धावा बोलती हुई आ रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह हमें जरूर राह दिखाएगा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ मूसा, अपनी लाठी से पानी पर झड़प लगाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की इताअत करते हुए अपने हाथ की लाठी से दरिया पर झड़प लगाई। पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया और दोनों तरफ बुलंद दीवारों की मानिंद खड़ा हो गया, और दरमियान में एक खुश्क रास्ता नमूदार हो गया। लोग बेइख्तियार पुकार उठे। बनी इसराइल का ईमान मजीद मजबूत हो गया और वह उसी रास्ते पर गामजन हो गए। मूसा ने ये कैसे किया? ये अल्लाह की कुदरत है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। इस दौरान फिरौन और उसका लश्कर भी दरिया के साहिल पर आ पहुंचा। फिरौन ने दरमियानी रास्ते को देखकर कहा, ये भी मूसा का जादू है, डरो मत, ऐसा रास्ता तो हम भी बना सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। अपने घोड़ों और सिपाहियों के साथ उन बुलंद दीवारों के दरमियान दाखिल हो गया। उसका तकब्बुर इस कदर गहरा था कि हकीकत की तमाम निशानियां देखने के बावजूद वह तस्लीम करने पर आमादा न हुआ। जब बनी इसराइल का आखिरी शख्स भी दरिया पार कर गया तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि पानी को दोबारा मिला दिया जाए। चंद लम्हों में दरिया अपनी असली सूरत में लौट आया और पानी शिद्दत के साथ गिरने लगा। हैबतनाक मौजों ने फिरौन और उसके लश्कर को हर जानिब से घेर लिया। हर घोड़ा, हर सिपाही, सब के सब दरिया की अथाह गहराई में गर्क हो गए। जब फिरौन के गर्क होने का आखिरी लम्हा आया तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने फौरन इकरार किया, मैं उस रब पर ईमान ले आया जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं। लेकिन उस वक्त उसका ईमान कबूल न किया गया। अल्लाह ने फरमाया, आज मैं तुम्हारे जिस्म को महफूज रखूंगा ताकि तुम कयामत तक इंसानियत के लिए निशान इबरत बने रहो। हजरत आसिया जो फिरौन की जौजा थीं, कुरान में उनका जिक्र मौजूद है। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से ईमान कबूल किया था। अपने ही महल में फिरौन के जुल्म के दरमियान रहकर इबादत के जरिए उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत की। ये वाकया साबित करता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुतकब्बिर भी आखिरकार मौत के सामने मगलूब हो जाता है। अगर इस वाकया ने आपके दिल पर जरा सा भी असर छोड़ा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखना न भूलें।